बलात्कार अचानक इसमें क्यों बढ़ गए? आओ देखें समस्या कहाँ है। कुछ समझने की कोशिश करें, कुछ उदाहरण से समझते हैं। लोग कहते हैं कि रेप क्यों होता है। एक 8 साल का लड़का सिनेमाघर में राजा हरिश्चंद्र फिल्म देखने गया और फिल्म से प्रेरित होकर उसने सत्य का मार्ग चुना और वो बड़ा होकर महान व्यक्ति से जाना गया। परंतु आज 8 साल का लड़का टीवी पर क्या देखता है? सिर्फ नंगापन और अश्लील वीडियो और फोटो, मैगजीन में अर्धनग्न फोटो, पड़ोस में रहने वाली भाभी के छोटे कपड़े। लोग कहते हैं कि रेप का कारण बच्चों की मानसिकता है, पर वो मानसिकता आई कहाँ से? उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम जॉइंट फैमिली में नहीं रहते। हम अकेला रहना पसंद करते हैं और अपना परिवार चलाने के लिए माता पिता को बच्चों को अकेला छोड़कर काम पर जाना पड़ता है, और बच्चे अपना अकेलापन दूर करने के लिए टीवी और इंटरनेट का सहारा लेते हैं। और उनको देखने के लिए क्या मिलता है? सिर्फ वही अश्लील वीडियो और फोटो। तो वो क्या सीखेंगे? यही सब कुछ ना। अगर वही बच्चा अकेला न रहकर अपने दादा दादी के साथ रहे तो कुछ अच्छे संस्कार सीखेगा। कुछ हद तक ये भी जिम्मेदार है। पूरा देश रेप से उबल रहा है। छोटी छोटी बच्चियों से जो दरिंदगी हो रही है उस पर सबके मन में गुस्सा है। कोई सरकार को कोस रहा है, कोई समाज को। लेकिन आप सुबह से रात तक कई बार सन्नी लियोन के कंडोम के ऐड देखते हैं। फिर दूसरे ऐड में रणबीर सिंह शैम्पू के ऐड में लड़कियां पटाने का तरीका बताता है। ऐसे ही क्लोजअप, लिम्का, थम्सअप भी ये सब दिखाते हैं। लेकिन तब आपको गुस्सा नहीं आता है। सही कहा ना मैंने? आप अपने छोटे बच्चों के साथ म्यूजिक चैनल पर क्या सुनते हैं? दारू बदनाम करती ABCD पढ़ ली बहुत, ठंडियां हैं भर ली बहुत, अच्छी बातें कर ली बहुत, अब करूंगी तेरे साथ गंदी बात। और न जाने ऐसे कितने म्यूजिक गाने देखते और सुनते हैं, तब आपको गुस्सा नहीं आता। मम्मी बच्चों के साथ स्टार प्लस, जी टीवी, सोनी टीवी देखती है, जिसमें एक्टर और एक्ट्रेस सुहागरात बनाते हैं, किस करते हैं, आंखों में आंखें डालते हैं। और तो और भाभी जी घर पर हैं, जीजाजी छत पर हैं। टप्पू के पापा और बबीता, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे की पत्नी के पीछे घूमता लार टपकाता नजर आएगा। पूरे परिवार के साथ हम ये सब देखते हैं। लेकिन ये सब सीरियल देखकर आपको गुस्सा नहीं आएगा। फिल्म्स आती हैं जिसमें किस, रोमांस से लेकर गंदी कॉमेडी, ये सब कुछ दिखाया जाता है, पर आप बड़े मजे लेकर इन सबको देखते हैं। इन सबको देखकर आपको गुस्सा नहीं आता। खुलेआम टीवी फिल्म वाले आपके बच्चे को बलात्कारी बनाते हैं, उनके कोमल मन में जहर घोलते हैं, तब आपको गुस्सा नहीं आता, क्योंकि आपको लगता है कि रेप रोकना सरकार की जिम्मेदारी है, पुलिस प्रशासन, न्याय व्यवस्था की जिम्मेदारी है। लेकिन क्या समाज, मीडिया की कोई जिम्मेदारी नहीं है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में कुछ भी परोस दोगे क्या? आप तो अखबार पढ़कर, न्यूज देखकर बस गुस्सा निकालोगे, कोसोगे सिस्टम को, सरकार को, पुलिस को, प्रशासन को, डीपी बदल लोगे, सोशल मीडिया पर खूब हल्ला मचाओगे, बहुत ज्यादा हुआ तो कैंडल मार्च या धरना कर लोगे। लेकिन टीवी चैनल्स, बॉलीवुड, मीडिया को कुछ नहीं कहोगे, क्योंकि वो आपके मनोरंजन के लिए हैं। सच पूछो तो टीवी चैनल अश्लीलता परोस रहे हैं, पाखंड परोस रहे हैं, झूठे विज्ञापन परोस रहे हैं, झूठे और सत्य से परे ज्योतिषी पाखंड से भरी कहानियां एवं मंत्र, ताबीज आदि परोस रहे हैं। उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि आप खरीदार हो। बाबा बंगाली, तांत्रिक बाबा, स्त्री वशीकरण के जाल में खुद फंसते हो। अभी टीवी का खबरिया चैनल अलीगढ़ की ट्विंकल शर्मा की रेप और हत्या की घटना पर समाचार चल रहा है। जैसे ही ब्रेक आए, पहला विज्ञापन बॉडी स्प्रे का जिसमें लड़की आसमान से गिरती है, दूसरा कंडोम का, तीसरा नेहा स्वाहा वाला, और चौथा प्रेगनेंसी चेक करने वाली मशीन का। जब हर विज्ञापन, हर फिल्म में नारी को केवल भोग की वस्तु समझा जाएगा तो बलात्कार के ऐसे मामलों में बढ़ावा मिलना निश्चित है, क्योंकि ऐसी निश्चित घटनाओं के पीछे निश्चित तौर पर भी बाजारवाद ही जिम्मेदार है। आज सोशल मीडिया, इंटरनेट और फिल्मों में प्रोन परोसा जा रहा है, तो बच्चे तो बलात्कारी ही बनेंगे ना। ध्यान रहे, समाज और मीडिया के बदले बिना ये आपको कठोर सख्त कानून कितने ही बना लीजिए, ये घटनाएं नहीं रोक सकने वाली। हमारा स्वच्छंद समाज बाजारों, मीडिया और गंदगी से भरा सोशल मीडिया देने वाला है। अगर अब भी आप बदलने की शुरुआत नहीं करते तो समझिए कि फिर कोई भारत की बेटी निर्भया, आसिफा, गीता, दिव्या, संस्कृति, ट्विंकल की तरह बर्बाद होने वाली है। आपको आपकी बेटी बचाना है तो सरकार, कानून, पुलिस के भरोसे से बाहर निकलकर समाज, मीडिया और सोशल मीडिया की गंदगी साफ करने की आवश्यकता है। उन्हें अच्छे और बुरे का फर्क बताने की आवश्यकता है। मैं किसी के पहनावे को बुरा नहीं कहता, लेकिन अच्छा पहनना और बेहुदा पहनना दो अलग बातें हैं। अच्छा पहनिए और अपने परिवार के संस्कारों का आदर कीजिए। रेप रोकना सरकार का काम नहीं, आपके परिवार में संस्कारों का है। अगर मैंने इस वीडियो में कुछ गलत कहा तो मैं माफ़ी चाहता हूँ।
अगर आपको मेरी कही हुई बातें सही लगती हैं तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। पेज को फॉलो नहीं करोगे तो चलेगा, लेकिन इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना।